अर्हम संयम जीवन, साधु जीवन की अर्ध सदी की यात्रा पूर्ण कर लेना अपने आप में विशिष्ट उपलब्धि है। संयम जीवन की अर्ध सदी राग से विराग की ओर, अगार से अनगार की ओर और अनुव्रत से महाव्रत की ओर प्रस्थान करते हुए संसार से मोक्ष की ओर बढ़ने की अनमोल अध्यात्म यात्रा है। तेरापंथ धर्म संघ के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल सरदार शहर के धर्मनिष्ठ सेठिया परिवार में जन्मी इचू कुमारी ने पिता श्री मंगलचंद सेठिया एवं माता श्रीमती रेवती देवी सेठिया से अध्यात्म के सत्संस्कारों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आप जब 10वीं कक्षा में अध्ययनरत थी, उसी दौरान आपके जीवन में वैराग्य के बीज अंकुरित होने लगे। सरदार शहर में प्रवासित साधु साध्वियों के समय समय पर दर्शन सेवा और पावन प्रेरणा से आपके जीवन में एक नया मोड़ आया। आपने शादी न करने का संकल्प कर अपने वैराग्य का भाव प्रकट किया। तेरापंथ धर्म संघ और संघपति के प्रति बचपन से ही आपकी गहरी निष्ठा थी। तेरापंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का सरदार शहर में लंबा प्रवास हुआ और उस समय आपको निरंतर परम पूज्य आचार्य प्रवर की निकट सेवाउपासना का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कालांतर में आपके संयम जीवन का महत्वपूर्ण आधार बना। आपने गुरुदेव के सम्मुख अपनी दीक्षा की भावना व्यक्त की। पूज्य गुरुदेव ने आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए आगे अध्ययन जारी रखने के लिए फरमाया। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आपने BA की डिग्री हासिल कर ली, जो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धिपूर्ण बात थी। पूज्य गुरुदेव के दिल्ली चातुर्मास में आपने गुरुदेव के दर्शन किए एवं पुनः अपनी वैराग्य भावना निवेदित की। पूज्य गुरुदेव ने कृपा कर आपको पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश का आदेश प्रदान किया। आपकी वैराग्य भावना के बारे में आपकी माताश्री के अतिरिक्त घर में किसी को जानकारी नहीं थी। संस्था प्रवेश के आदेश की जानकारी प्राप्त कर जहां एक और परिवार के सभी सदस्य आश्चर्यचकित थे, वहीं दूसरी ओर आपके फौलादी संकल्प के सामने नतमस्तक थे। मिक्सर कृष्णा दशमी के दिन आपने पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद के साथ पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया। संस्था में प्रवेश के लगभग 4 महीने के पश्चात ही चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन आपको दीक्षा का आदेश प्राप्त हो गया। विक्रम संवत 2032 वैशाख कृष्णा अष्टमी के दिन आपके संकल्प ने साकार रूप लिया एवं गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने आपको संयम रत्न प्रदान किया। वहां से प्रारंभ हुई संयम यात्रा ने परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एवं वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के शासनकाल में पूज्यवरों के पावन आशीर्वाद और कृपा दृष्टि से अनेकों पड़ावों को पार करते हुए स्वर्णोत्सव तक का सफर तय कर लिया। गुरुदेव श्री तुलसी की आप पर सदैव कृपा दृष्टि रही। दीक्षा के मात्र 13 वर्ष पश्चात ही आपको अग्रगण्य बना दिया गया। गुरुदेव श्री तुलसी के इंगितानुसार आपने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेवाड़, थली, मारवाड़, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में विहरण कर धर्म संघ की प्रभावना की। आपके संसार पक्षीय लघु भ्राता मुनि श्री रमेश कुमार जी, भतीजा मुनि श्री रत्न कुमार जी, भतीजी साध्वी श्री नम्र प्रभा जी और मौसी साध्वी श्री शील प्रभा जी वर्तमान में तेरापंथ धर्म संघ में साधनारत है। दिवंगत साध्वी श्री भत्तू जी, साध्वी श्री सुखदेवान जी, साध्वी श्री धर्म लता जी भी आपके न्यातिली साध्वियां थी। आपके जीवन में सेवा भावना का अनूठा गुण है। आपकी वक्तृत्व कला, सुमधुर गायन कला, सरल स्वभाव, व्यवहार कुशलता, सामंजस्य की कला प्रेरणास्पद है। पूज्य गुरुदेव के इंगितानुसार आप वर्तमान में तेरापंथ धर्म संघ की सुदीर्घजीवी शतक पार साध्वी श्री बिदामान जी के साथ
कालू में प्रवासित हैं। कुल 41 वर्षों से आप उनके साथ साधनारत हैं। साध्वी श्री आनंद कुमारी जी के सिंघाड़े में आप 6 वर्ष रही और फिर साध्वी श्री आनंद कुमारी जी के देवलोक गमन के पश्चात आपको अग्रणी पद पर नियुक्त कर दिया गया। आपकी सहयोगिनी साध्वी श्री अमृत प्रभा जी, साध्वी श्री स्मित प्रभा जी, साध्वी श्री हेम प्रभा जी और साध्वी श्री नम्र प्रभा जी अहर्निश साध्वी श्री बिदामान जी की सेवा में संलग्न है। संयम के स्वर्णोत्सव पर हम आपके संसार पक्षीय पूरे सेठिया परिवार, विशेषकर इस परिवार के मुख्य अभिभावक श्री किशन लाल सेठिया, संसार पक्षीय चाचा जी, संसार पक्षीय ननिहाल पक्ष, बोरड़ परिवार एवं अन्य समस्त न्यातिले परिवारजन की ओर से आपको सादर वंदना निवेदन करते हुए आपके प्रति अनेकानेक आध्यात्मिक मंगल कामनाएं संप्रेषित करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की पावन अनुशासना में आप पूर्ण निरामय रहते हुए दीर्घकाल तक स्वकल्याण और परकल्याण करते हुए धर्म संघ की खूब प्रभावना करते रहें। आपके संयम जीवन की उज्ज्वलता निरंतर प्रवर्धमान रहे, यही शुभाशंसा करते हैं। संयम की सौरभ से सुरभित हो जीवन का हर पल, संयम की सौरभ से सुरभित हो जीवन का हर पल। ज्ञान ध्यान की साधना से रहे संयम के पर्यव उज्ज्वल, ज्ञान ध्यान की साधना से रहे संयम के पर्यव उज्ज्वल।